केंद्र सरकार की उन दो बड़ी योजनाओं की जो घोटालों की भेंट चढ़ गई। क्योंकि सरकार ने ऊपर से इन योजनाओं के नाम पर पैसे दिए, लेकिन जिनको जमीन पर इन योजनाओं को उतारना था, अमली जामा पहनाना था, वो घोटाले करते रहे। कौन है ये घोटालेबाज और कौन सी हैं ये योजनाएं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये महज 3 तस्वीर नहीं, ये सरकारी तंत्र की बदहाल व्यवस्था की वो हकीकत है जिसने केंद्र सरकार की 2 बड़ी योजनाओं पर पलीता लगा दिया है। पहली तस्वीर सिद्धार्थ नगर की है, जहां स्वच्छ भारत योजना के तहत अधूरे शौचालय बनवा दिए गए, लेकिन पैसे पूरे लिए गए। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां शौचालय के नाम पर सिर्फ दीवार खड़ी कर दी गई, लेकिन कागजों में पूरा शौचालय चढ़ा दिया गया। तीसरी तस्वीर रायबरेली की है, जहां पीएम आवास योजना में उस गरीब के साथ ही धोखा कर दिया गया जिसको आवास दिया जाना था। अब जरा तीनों खबर को तफसील से समझिए। पहले बात करते हैं सिद्धार्थ नगर की। ये वही जिला है जिसे 4 साल पहले ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, लेकिन सिद्धार्थ नगर के ओडीएफ होने की कभी सच्चाई पता करनी हो तो बर्डपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरगदवा चले आना। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर दर्जनों ग्राम सभाओं में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। सरकार ने शौचालय बनाने के लिए ऊपर से पैसे भेजे, लेकिन गांव के प्रधान ने अफसरों के साथ मिली भगत करके आधे अधूरे शौचालयों का सत्यापन करा दिया। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, प्रधान ने लाभार्थियों के खाते में आने वाली उस धनराशि पर भी डाका डाल दिया जो उन्हें शौचालय बनाने के नाम पर मिलती थी। क्योंकि सरकार शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की सब्सिडी देती है। हालांकि ये पैसे आए तो लाभार्थियों के खाते में, लेकिन गए प्रधान की जेब में। यह शौचालय आपका है? हाँ। चालू है? नहीं। क्यों? अब पता नहीं क्यों चालू नहीं है। चालू अधूरा क्यों है? ना इसमें दरवाजा है, ना सीट है, ना गड्ढा है। कुछ नहीं। कब बना है ये? अरे तो साल भर से तो पर ही होगी। अच्छा, साल भर से ऊपर हो गया। हाँ। तो ये प्रधान जी आपको पैसा दिए थे कि खुद बनवाए थे? वो अपने बनवाए, पैसा ना दिए। अपने बनवाए थे। अब कहाँ जाओ जाता, बाहर जाओ जाता, कहाँ जाओ तो जाता? दिक्कत, बहू बेटियां हैं। हाँ। तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं? बहुत दिक्कत है। गांव में ऐसे लोगों की भरमार है जिनके नाम पर शौचालय तो है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में, जबकि हकीकत में शौच के लिए उन्हें आज भी खुले में जाना पड़ता है। सिद्धार्थ नगर में हुए इस शौचालय घोटाले पर उप सहायक विकास अधिकारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिन्हें तस्वीरों में दिख रहा ये घोटाला नजर नहीं आता है। वहाँ के सब शौचालय देखा, वो भी ठीक ठाक पाए गए, और फिर बच्चे शौचालय देखे, वो भी ठीक पाए गए। आपके स्तर से सब सही है? सब सही है जो हमने देखा है। आपके देखने के अनुसार सब सही है? मैंने 5-6 शौचालय देखे, विद्युत शौचालय, मतलब सब सही है ना? जो हम देखा वो सही पाए गए। आपने एक ओडीएफ जिले की बदहाल तस्वीर देखी, अब दूसरे की बारी है। ये गाजीपुर है, वही गाजीपुर जिसे स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ओडीएफ घोषित किए जाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया, लेकिन उन पैसों से गाजीपुर के कितने गांव ओडीएफ हो पाए, इसकी बानगी गांव ब्रह्मदासपुर में उस वक्त देखने को मिली जब गांव के ही कुछ लोगों की शिकायत पर एक जांच टीम गांव में पहुंची तो शौचालय की हकीकत देखकर उसने माथा पकड़ लिया। जांच अधिकारियों ने लाखों के घोटाले की बात खुद मानी, जबकि घोटाला कितना बड़ा है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि यहाँ शौचालय के नाम पर सिर्फ ईंटों की दीवार खड़ी कर दी गई, तो कहीं सरकार की तरफ से दी जाने वाली राहत राशि का एक हिस्सा देकर ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। जांच करने आई टीम का माथा उस समय ठनक गया जब उन्होंने एक ऐसा शौचालय देखा जिसमें जाने तक का रास्ता नहीं था, जहां शौचालय के नाम पर दीवार उठा दी गई और बिना गड्ढा किए ही सीट लगा दी गई। अब उस शौचालय के अंदर पपीते का एक बड़ा पेड़ निकल आया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज ब्रह्मदासपुर की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी तक जांच में जो तथ्य संज्ञान में आया है उसमें यह है कि तमाम लोगों के शौचालय अभी नहीं बने हैं।
कुछ लोगों के शौचालय बने हैं तो वो जर्जर अवस्था में हैं। अब इससे प्रधान पक्ष का भी एक बार स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि क्यों उन्होंने शौचालय नहीं बनवाया है, और अगर नहीं बनवाया है तो उस पैसे का क्या किया, क्या शासन को समर्पित कर दिया, डीपीआरओ कार्यालय को समर्पित कर दिया, या उनके खाते में अभी विद्यमान है, या उनके खाते में पैसे का निकासी हो चुका है। शिकायतकर्ता की माने तो गांव में 294 शौचालय बनाने के लिए पैसा आया था, लेकिन ये सारा पैसा गांव के प्रधान के खाते में चला गया। हमारे गांव सभा की शौचालय 294 की सूची है, जिसमें से 294 की पैसा उतर चुका है। शौचालय के खाते में सिर्फ मात्र 119 रुपया है, और पूरे गांव सभा को देखा जाए तो लगभग 90-95% शौचालय है ही नहीं है। 5% है जो वो भी अधूरा है, जो कि उसमें बैठने लायक नहीं है। अब जरा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुई लूट को भी समझिए, क्योंकि जिस आवास योजना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने 2022 तक हर गरीब को आवास देने का ऐलान किया है, अब इस योजना के नाम पर रायबरेली में फर्जीवाड़ा हो रहा। जहां हरचंदपुर थाना क्षेत्र के हिडइन गांव में एक विधवा महिला को आवास मिला था, लेकिन ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने उसका नाम काटकर किसी दूसरे का नाम डलवा दिया, जबकि किसान मेले में विधवा महिला विष्णु देवी को आवास मिलने का प्रमाण पत्र तक मिल चुका है। हमका प्रमाण पत्र दे दी का, प्रमाण पत्र में रखे रहे गैन राशन लिए, तुम सबको कहे लगा तुम्हारा आवास आ गया, तो हम कहा आवास हमारा नहीं आवा, अब हफ्ता 10 दिन में आ जाइए, तो कहीं हफ्ता 10 दिन में आ जाइए, या तो कोई दूसरे के चली गए। जब दिखावा कागज तो कहीं नाम कट चुका तुम्हारा। अब वीडियो साहब के लिए तो वीडियो साहब कह रहे हैं हमें जानती हो और किसी को जानती हो, दौड़े हुए चली आती है यहाँ। सिगरेट कहीं पता करो, सिगरेट पूछे तो कहीं हफ्ता 10 दिन में आ जाइए। कह रहे हैं 10,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया दियो तुरंत हो। महिला न्याय की गुहार लगा रही, लेकिन अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रमाण पत्र पीड़िता को दिया गया वो दूसरी महिला का था, लेकिन गलती से इस महिला ने ले लिया, जबकि विष्णु देवी का आवास दूसरी लिस्ट में है, जो बहुत जल्द पीड़िता को उपलब्ध करा दिया जाएगा। विष्णु देवी नाम की 2 महिलाएं हैं ग्राम पंचायत में, बस उनके हस्बैंड नाम अलग अलग है। एक विष्णु देवी अनुसूचित जात की है, दूसरी विष्णु देवी जो है बैकवर्ड कास्ट की है। क्योंकि अनुसूचित जात जो विष्णु देवी थी उनका नाम ऊपर था, उनको आवास मिल गया है, किस्तें प्रथम किस्त उनको मिल चुकी है। और दूसरी विष्णु देवी जो ओबीसी से बिलोंग करती हैं, उनका नाम अभी प्रायोरिटी सूची में पीछे है, उनको आगे जब लक्ष्य आएगा तो उनको मिल जाएगा। नाम दोनों का आवास सूची में है, दोनों पात्र हैं, बस एक को आवास मिल गया, एक को आवास मिलना बाकी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये धांधली, ये लूट, ये फर्जीवाड़ा उन योजनाओं के नाम पर हो रहा है जिनसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की तकदीर बदलने की कोशिश का दावा हो रहा है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही, लेकिन अधिकारी और प्रधान जमीन पर इन योजनाओं को पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।